गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सारा टॉपिक कंप्लीट किया था, बराबर। और उसके बाद भी जो टॉपिक था वो भी हमने देख लिया था। ओके, आज हम लोग जो ऐसा यूनिट वाला टॉपिक था 7 बेसिक यूनिट्स, ओके, वो हमने कंप्लीट किया था। और आज हम लोग जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे कि मास एंड वॉल्यूम, वेट, डेंसिटी, टेम्परेचर, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, बराबर। बहुत ही सिंपल है, बट क्या होता है कि आप जनरली उसके अंदर मिस्टेक करते रहते हो। मास, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मास। सो मास इज़ अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम? मास बोलेंगे। अगेन, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इट इज़ नोन एज मास। यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम एंड स्मॉल यूनिट इज ग्राम। ओके, ये क्या हो जाएगा? ग्राम इज अ स्मॉल यूनिट। ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप सबको पता ही है, तो भी मैंने लिख दिया है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। चलो, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर आप अपने घर पे अपना मास कैलकुलेट करते हो और अगर आप कोई दूसरी कंट्री में ही चले जाते हो तो भी अपना मास कैलकुलेट करते हो, तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। एंड मास कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस, उसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मास की इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं वेट। वेट एंड मास, इसके अंदर बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है और आप लोग भी कन्फ्यूज़ होते हो और बोलने में मिस्टेक हर बार करते हो। अगर आपको कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है तो आप आंसर देते हो 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, बट ये तो मिसमैच हो गया। वेट का ऐसा यूनिट किलोग्राम है ही नहीं, वेट का ऐसा यूनिट तो न्यूटन है, बराबर, और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। तो बोलने में मिस्टेक करते हैं, बट क्या हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है एक्चुअली, बराबर, उसको ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते हैं। ओके, बट एक्चुअली वेट क्या होता है? वेट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड होता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अप्लाइड होता है उसको क्या बोलेंगे हम? उसका वेट बोलेंगे। वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है, बराबर। और यहाँ पे था मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट बट वेट ऑफ अ सब्सटेंस मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट चेंज हो सकता है। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इक्वेटर पे जाते हो, ओके, या तो फिर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाओगे, ओके, तो दोनों जगह पे वेट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। सेम वे, अगर आपने अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट का वेट 50 न्यूटन कैलकुलेट किया है, बराबर, और वही चीज़ अगर आप मून पे ले जाते हो तो क्या हो जाएगा? वो उससे 6th टाइम कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6th टाइम कम है, 1/6 टाइम है, बराबर। तो मास एंड वेट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, आपको समझना है, अब दोनों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, बराबर। तो जनरली आप क्या करते हो, मैंने यहाँ पे क्यूब लिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, LBH, उसको हम वॉल्यूम कहते थे, बराबर। उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? L3, दैट मीन्स मीटर क्यूब। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, और हम लोग ब्रेथ
मेजर करेंगे, या तो फिर हाइट मेजर करेंगे, या तो फिर लेंथ मेजर करेंगे, किसके अंदर करेंगे, मीटर के अंदर। तो फिर मीटर क्यूब उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एंड स्मॉल यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, स्मॉल यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए दूसरा भी यूनिट है कि लिक्विड अगर है तो वो मेजर करते हैं हम लोग लीटर के अंदर। लिक्विड मेजर कौन से यूनिट में करते हैं, लीटर के अंदर। बट लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, याद रखना, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास बहुत सारे यूनिट हो गए, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर है, लीटर का फिर स्मॉल यूनिट मिलीलीटर हो जाएगा, बराबर। तो फिर हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के रिलेशनशिप देखते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स है वॉल्यूम मेजर करने के लिए, तो उसका रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, आप लोगों को पता है, बराबर। फिर 1 डेसीमीटर, डेसी का मतलब होता है मीटर का 1/10 टाइम, बराबर 1 डेसीमीटर, तो वो होता है 10 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को याद रखना है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर हो जाएगा। डेसी का मतलब 10 होता है, बराबर सेंटीमीटर, तो फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, दूसरा यूनिट है लीटर का, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये आपको पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ओके। चलो, और टेक्स्ट बुक में आपको एक और रिलेशन दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। चलो, ये आया कैसे वो देखते हैं पहले। तो ऐसा करते हैं, हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट का एक क्यूब लेते हैं, ओके। ऐसा हमने क्यूब ले लिया। अगर उसके अंदर कोई भी लिक्विड अगर हम लोग फिल करते हैं तो उसका वॉल्यूम होगा 1 मिलीलीटर। याद रखना कि वॉल्यूम क्या होगा, 1 मिलीलीटर। हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम हो गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब का, बराबर। और अगर हम इसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल करते हैं तो फिर उसका वॉल्यूम आएगा 1 ml। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। चलो, तो अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, ओके। चलो, और ये वाला हम लोग रिलेशन ले रहे हैं, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका हम लोग क्यूब ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, तो वो हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 वो तो 1 ही रहेगा। अब सामने राइट हैंड साइड 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml वाला रिलेशन है। तो उसके लिए हम लोग फाइनल एक रिलेशन सबका बना सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब 1000 ml है तो उसको हम बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। तो ये एक हमने रिलेशन बनाया। आप लोगों को ये जो मैंने समझाया है
कम से कम 2 to 3 टाइम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से आगे MCQ बहुत सारे आएंगे कन्वर्सन करने के लिए। रिलेशन आपको दिखाना होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर। ओके, ऐसा आपको रिलेशन बनाना आएगा, MCQ SQ पूछे जाएंगे। तो फिर ये रिलेशन जो मैंने आपको समझाया है कम से कम 2 to 3 टाइम्स देखना। और आपके लिए एक होमवर्क में भी मैं देना चाह रहा हूँ कि आपको फाइंड आउट करना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर। ये होमवर्क में आपको फाइंड आउट करना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर वो होगा, बराबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी और उसके बाद टेम्परेचर। डेंसिटी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप पहले से पढ़ते आए हो, बराबर। डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स मास न्यूमरेटर में होगा, पर यूनिट वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा? डिनोमिनेटर में। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी का? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, बराबर। उसका जो ऐसा यूनिट है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, तो फिर kg पर मीटर क्यूब हो गया। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लिखना चाहो kg इंटू मीटर रेज टू -3 ऐसा भी लिख सकते हो। स्मॉल यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो आपको यहाँ पे भी एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड की जो डेंसिटी है वो है 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मुझे आंसर भेजना है कि विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, ये आपको ढूंढना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको बताने ही वाला हूँ, और अगर आप ढूंढ के मुझे मैसेज करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बोला था सबके अंदर हमने क्या लिया है? पहले डेफिनेशन लिया है। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर टेम्परेचर का डेफिनेशन तो दिया ही नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज टेम्परेचर, बराबर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बनाई है कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। वो क्या है? एक टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका? मैटर का। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बराबर। याद रखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट आपको पता होना चाहिए। चलो टेम्परेचर, तो कॉमनली हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 कॉमन स्केल्स, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन। ओके, 3 कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन। केल्विन इज़ अ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, याद रखना। केल्विन जो है वो आपका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बराबर। चलो अब रिलेशन देखते हैं कि हमारे पास 3 स्केल तो आ गए, सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन, बट उसका रिलेशनशिप देखते हैं कि एक को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, याद रखना है, MCQ SQ इसके अंदर से मैं पूछूंगा एग्जाम में। डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड केल्विन एंड सेल्सियस का है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपके पास फॉर्मूला है कि फ़ारेनहीट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना, या तो फिर सेल्सियस को फ़ारेनहीट में और केल्विन टू सेल्सियस में। बट आपके पास ऐसा फॉर्मूला अभी तो है नहीं कि फ़ारेनहीट टू केल्विन में कन्वर्ट कैसे करना। ओके, तो आपको वो फॉर्मूला खुद बनाना है, वो भी होमवर्क में करना है, मुझे भेजना है। ओके, तीनों एक साथ कि इसका एक आंसर जो आपको सिखाया वो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर कितने होंगे, फिर हाईएस्ट डेंसिटी एंड ये वाला फ़ारेनहीट एंड केल्विन का रिलेशनशिप वाला एक फॉर्मूला आपको ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर से तैयार करना है। ओके, चलो अब लास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब नेगेटिव -10 डिग्री सेल्सियस, -25, -30 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस। सेल्सियस के अंदर माइनस वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, बट केल्विन के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। लोएस्ट टेम्परेचर इन केल्विन इज 0 डिग्री, 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन नेगेटिव केल्विन के अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका आंसर हम लोग 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो जानने के लिए आपको दूसरे भी बहुत सारे टर्म्स सीखने होंगे जो अभी मैं आपको नहीं करवा सकता। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जब 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो केल्विन में नेगेटिव पॉसिबल क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर बहुत सारा टॉपिक हमने क्लियर किया है। आपको वीडियो कम से कम 2 to 3 टाइम्स देखना है। फिर कोई भी डाउट होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज या तो फिर कॉल कर सकते हो। थैंक यू।